नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है केआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है हमारे न्यूज चैनलों में, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या सभी। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है दो क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा खान सर का रियल नेम क्या है। तो दोस्तों, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एक क्वेश्चन ने पूरी की पूरी मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया था। एक क्वेश्चन ने सबके दिलो दिमाग में यही क्वेश्चन छाया होता, आखिर किसने मारा। और दूसरा, आज जो न्यूज चैनलों के में बना हुआ है, खान सर का रियल नेम क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खान सर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको बता दें कि खान सर एक मशहूर यूट्यूबर हैं और उनका एक पढ़ाने का एक अजूबा एक स्टाइल है, जो उन्होंने पूरे पढ़ाने के स्टाइल को ही बदल दिया, इसलिए आज टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, सरल इजी लैंग्वेज प्लस जो बिहारीपन का थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने जो डाला है, अपना देसी स्टाइल जो डाला है, उसके चलते वो बहुत ज्यादा आज पॉपुलर हो रहे हैं। पूरे जितने भी यूट्यूब चैनल देखो या चैनल देखो, सभी खान सर को लेके लगे हुए हैं, उनके सपोर्ट में लगे हुए हैं। बिल्कुल सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर होता है ना, वो धर्म निरपेक्ष होता है। ठीक है, धर्म वगैरह से उनका कोई नाता नहीं होता, जो वास्तविक चीजें होती है वही चीजें। और हम भी यही सपोर्ट करते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो बिल्कुल एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए खान सर को हमारा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। और वो एक बहुत ही बढ़िया टीचर है, और स्टूडेंट के लिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए एक तोहफा है जो वो यूट्यूब पे हमारे, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, कोई भी कंसेप्ट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, खान सर के बारे में। तो देखिए, खान सर का नाम के पीछे पढ़ना, ठीक है, बेवकूफी है, लेकिन फिर भी अगर इनका नाम के बारे में पता करना चाहें तो सबसे पहले कुछ मतलब बहुत सारे न्यूज चैनलों का माने उनका घर का, ठीक है, वहां तक चले गए तो ये पता चला कि वो मिशनरी स्कूल से, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई की, मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की, फिर उन्होंने बीएससी की डिग्री की। और आपको पता ही होगा, आप उनका पढ़ाने का स्टाइल या तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ठीक है, और उस समय उनका नाम जो था, उनका नाम था फैजल खान। तो जी हाँ, उनके नाम का खुलासा हो चुका है। ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम जो स्कूल के समय था वो क्या था मेरा, ठीक है, फैजल खान था। तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी करने की जरूरत है ही नहीं, उनका असली नाम क्या है, फैजल खान। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर से, सभी से रिक्वेस्ट है कि इतने अच्छे टीचर की हमेशा सपोर्ट होनी चाहिए। उनको धर्म पे या जाति संप्रदाय इसके बीच में नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले बात करते हैं वो लाइमलाइट में क्यों आए, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों फैली। तो बता दें कि देखो, फिलिस्तीन और इजराइल, ठीक है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, ठीक है, लड़ाई चल रही थी। और क्या हो रहा था उसमें कि सभी एक साइड फिलिस्तीन के साइड और वो हो रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या क्या एग्जैक्टली चीज में बता दिया ना। वो तो ठीक है मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे और नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे वो चाह रहे थे कि इनको सपोर्ट करें, इसीलिए ठीक है ये विवाद सारा खड़ा हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो आज पूरा टीचर जगत का उनका सपोर्ट है, पूरे स्टूडेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि खान सर, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए क्या अहमियत रखते हैं, एक टीचर के लिए क्या अहमियत रखते हैं। ठीक है, दूसरी जो लाइमलाइट बना हुआ है, दूसरा जो टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है, वो है सुशील कुमार। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सुशील कुमार। ठीक है, रेसलर जगत के एक फेमस प्लेयर, ठीक है, सुशील कुमार। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक, इन्होंने उसमें कांस्य पदक, ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य पदक जीता भारत के लिए। और जब 2012 में इन्होंने जो लंदन में आयोजित हुआ था ओलंपिक, उसमें इन्होंने देश के लिए रजत पदक, ठीक है, देश को दिया। और पहले ऐसे रेसलर थे, ठीक है, पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने भारत के लिए दो मेडल रेसलिंग के फील्ड में ये किए। उनको 2011 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ इनकी ये क्या है कि जो नेशनल लेवल पे अवार्ड है, इन्होंने नेशनल लेवल पे भी 2010, 2014 में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। तो इतने बड़े, इतने महान ये प्लेयर थे सुशील कुमार। और आज वो चर्चा में है क्योंकि आपने सुना होगा कि सागर धनखड़ एक दूसरे रेसलर हैं, उनके हत्याकांड के आरोप में वो गिरफ्तार हुए हैं, और उनसे लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर आपको बताते चलें तो सबसे पहले ये बात हुई थी कि सागर धनखड़ जो जूनियर लेवल के नेशनल प्लेयर हैं ये रेसलर के, तो उनको क्या किया कि
उनके मतलब जो वाइफ के फ्लैट में रहा करते थे और किराया नहीं देने के चलते उनमें थोड़ी सी आपसी विवाद हुई, और जिसके लिए जो छत्रपाल, ठीक है, छत्रपाल स्टेडियम है, बहुत ही रेसलर जगत के सबसे फेमस, ठीक है, स्टेडियम, छत्रपाल स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहीं पे थोड़ा बहुत मारपीट हुआ और उसी में उनकी मौत हो गई। लेकिन असली कहानी अब न्यूज चैनलों में ये पता चल रहा है कि सुशील कुमार जो इतने ऊंचाइयों के बुलंदी पर पहुंच गए थे, उसके बाद वो एक गैंगवार, ठीक है, गैंग के मतलब इसमें से आ गए थे, उनके फेवर में गैंग हुआ था। मतलब हुआ क्या, कहानी क्या है कि 2017-18 के बाद सुशील कुमार क्या करते थे, जितने भी डिस्प्यूट बिल्डिंग वगैरह होते थे, मतलब जिसमें झगड़ा उगड़ा होता था, बिल्डिंग या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, तो उसका ये समाधान क्या करते थे, इसमें इसको बहुत ज्यादा मोटी पैसे की कमाई मिलती थी। जैसे वो कोर्ट नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकता, तो वो क्या करते थे, वो गैंग के साथ मिलके और वो क्या करते थे, उस डिस्प्यूट जमीन को, ठीक है, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को, उसको हैंडल करते थे। तो इसी तरह से जो उनकी वाइफ के नाम पे जो फ्लैट था जिसमें से सागर धनखड़ रहा करते थे, तो वो भी एक डिस्प्यूट जमीन था। तो उनके अभी दिल्ली में दो फेमस ये थे, ठीक है, दो फेमस गैंग था, ठीक है, एक काला और बावना, नाम भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, गैंग सबको नहीं याद रखता है, तो काला और बावना, तो वो क्या होता सबसे फेमस थे। तो ये क्या किए ना कि धीरे धीरे सागर धनखड़ भी क्या हो गया, ठीक है, उसी गैंगवार में आ गया, एक ही गैंगवार में, और उस दोनों गैंगवार में, ठीक है, एक तो होता ही पता गैंगवार में भी 36 का आंकड़ा होता है, तो दोनों के बीच ये हो गया, ठीक है, कौन आगे बढ़ा कौन, तो सुशील कुमार एक गैंगवार के साइड में हो गए और वो सागर धनखड़ दूसरे गैंगवार के साइड में, और ये गैंगवार लड़ाई हुई और जिसमें सागर धनखड़ मारा गया। लेकिन जो भी हो, ठीक है, जो भी सच्चाई है कोर्ट अपना जांच करेगा, ठीक है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो न्यूज चैनलों में जो बात चल रही है, यही बात चल रही है, और इसी के चलते आज सुशील कुमार कि ये इतने ऊंचे पद पे आने के बाद, इतनी मुकाम हासिल करने के बाद, इतनी सफलता हासिल करने के बाद, फिर वे आज हाशिए पे चले गए हैं पूरे न्यूज चैनलों वगैरह में, ठीक है, ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। तो आज थी सुर्खियों में, आज हमने पहले डिस्कस किया खान सर के बारे में और दूसरा सुशील कुमार के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करना ना